नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, वो है मिस्टर कल्याण जी, जो हैं कांग्रेस के हैं, प्रवक्ता हैं और यहाँ से कांग्रेस के जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार, मेट्रो टुडे धन्यवाद लाइव सर। में। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं डंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो राष्ट्रीय सचिव संत महंत प्रकोष्ठ के हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच से हैं। मिस्टर ब्रह्मदत्त पुरी जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपको। स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद जी। और महंत जी, आज जैसे आप सबको पता है, आज का दिन है एकादशी का, और एकादशी जो है बहुत बड़ी एकादशी है। देखिए, एक माह में 2 एकादशियां आती हैं। जी जी। जैसे कि एक माह में 2 एकादशी आती है, उसी तरह 365 दिन में 24 बार हो गया। यानी इंसान को 24 व्रत एकादशी के रखने चाहिए। व्रत रखते क्यों हैं? ये सबसे बड़ी प्रकोष्ठ ये है, व्रत का जो संबंध है चंद्रमा को सुधारने का और आपके भाग्य को उदय करने के लिए रखा जाता है। चंद्र को सुधारने के लिए और आपको भाग्य को उदय करने के लिए व्रत को रखा जाता है। और मैं आपसे ब्रह्मदत्त जी ये पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व क्या है? जी जी जी। मोक्षदा एकादशी इसलिए कहते हैं कि मोक्ष के लिए की जाती है, इसलिए मोक्षदा उसका नाम रखा गया है। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक हाँ जी, और तो इसलिए जो है आज इसको ये मोक्षदा भी कहते हैं और निर्जला भी कहते हैं। जी जी जी। निर्जला इसलिए कहते हैं कि भीमसेन है, जो 5 पांडवों में थे, भीमसेन थे। जी जी जी। तो भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये पाप को मोचनी कौन सी एकादशी है जो मोक्ष को प्राप्त करते, मोक्ष देने वाली कैसी? जी जी तो उन्होंने कहा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी जो है वो मोक्षदायिनी है। जी जी। उसको करना चाहिए। तो उसमें करना क्या चाहिए? पहले तो उन्होंने ये कहा कि 2 महीने निर्जला रह के जो है बिल्कुल जल न पिए, कुछ आहार न ले, इस तरह। तो भीमसेन तो खाने में बहुत माहिर थे, बहुत कुछ आहार बहुत ज्यादा करते थे, वो सब में से ज्यादा करते थे। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा प्रभु, हम तो इतना महर्षि जी, हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, और इसलिए जो है मैं तो भोजन बहुत करता हूँ और मैं भूखा नहीं रह सकता। तो बोला चलो आपको एक विधान बता देते हैं, आप ऐसा करना, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आएगी, एक दिन करना है, जल मत लेना। जी जी। तब से निर्जला एकादशी और मोक्षदायिनी उसका नाम इसलिए पड़ा कि मोक्ष की कामना के लिए उन्होंने कहा था कि मोक्ष करने वाली एकादशी हो। जी जी जी। तो इसलिए, और दूसरा संबंध है जो भगवान, इनका नारायण भगवान से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण भगवान से संबंधित है। और विष्णु जी के जो उपासक हैं, साधक हैं, वो हमेशा एकादशी की ही वो करते हैं। जैसे हमारे दंडी स्वामियों में परंपरा है एकादशी व्रत करना। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से है कि एकादशी व्रत अवश्य करते हैं, कोई भी एकादशी आए सब में करते हैं। जी 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 जी। तो एकादशी व्रत विष्णु भगवान की उपासना के लिए किया गया है, और लक्ष्मी और विष्णु जी के साधकों को एकादशी व्रत करना चाहिए। और कामना एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, और बहुत प्रकार के नाम की एकादशियां हैं। तो इसलिए पुत्रदा एकादशी है। तो जैसी जैसी कामना जिसने की, वैसे वैसे उनके काम सफल हुए, तो वो नाम उन्हीं का उसी ढंग से पड़ गया। जी जी। तो 14 प्रकार की, वो 24 प्रकार की एकादशियां हैं, तो 24 नाम उनके अलग अलग है। जी 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 जी। तो इसलिए एकादशी का व्रत करने से अपना एक और वैज्ञानिक तरीका भी है कि कई सोचते होंगे शायद ये धार्मिक विचारधारा से जुड़ा है, लेकिन ये वैज्ञानिक फैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि गर्मियों का बहुत समय होता है, गर्मी का समय होता है, और निर्जला एकादशी को इसलिए किया गया है कि लोग उसके वैज्ञानिक आधार पर लोग पुण्य का काम भी कर सके।
जी 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 इस जी दिन का एक कल्याण जी दिन है। जी जी। जी लोगों को ठंडा जल सेवन कराए, प्यासे को पानी पिलाए। इस दिन अगर जो ऐसा करता है और सबको ठंडा जल या ठंडी लस्सी या ठंडी ऐसी कोई चीज बांटता है, तो मैंने वो भी पुण्य का कारण है आज के दिन। जी जी और जी दूसरा 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 ये है कि अपने कल्याण के लिए, मोक्षदाय के लिए भगवान विष्णु का जप करे, 12 अक्षर का जप करे या 8 जी अक्षर का करे। 8 अक्षर है ओम नमो नारायणाय, और जी 12 अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका जप दिन भर करता रहे और उपवास रखे, दूसरे दिन पारायण करे, ये विधान इसमें बताया। जी जी हाँ जी 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 कल्याण जी, जी। कल्याण जी, एकादशी का व्रत जो है इसको रखने का क्या उपदेश है कल्याण जी? देखिए, इसके दो अलग अलग है। एक तो इसको अगर शास्त्र सम्मत लेते हैं, शास्त्र के अनुसार लेते हैं, तो ज्येष्ठ का महीना है। और ज्येष्ठ का महीना 12 महीनों में से सबसे गर्म महीना होता है। इसमें सबसे तेज गर्मी पड़ती है और ये ज्येष्ठ महीने के नाम से जाना जाता है। और ज्येष्ठ महीने की ये जो निर्जला एकादशी है, ये बिल्कुल ताप जो होता है बिल्कुल टॉप पे होता है, बिल्कुल एकदम इस तरह का होता है। इसीलिए लोग बाग जी जो है इसीलिए लोग बाग अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। कहीं पे आपको ठंडा जल पिलाया जाता है, कहीं पे मिल्क रोज पिलाया जाता है, ताकि लोगों में उससे मानवता का भला भी हो सके और लोगों को राहत भी मिल सके। दूसरा ये है कि शास्त्र सम्मत ये है कि इसको भीम एकादशी भी बोलते हैं। जैसा अभी गुरुदेव ने बताया कि भीम को जैसे मोक्ष का भगवान से उपदेश मिला था कि आप अगर इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो जी इसको मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन व्रत करने से, निर्जला एकादशी व्रत करने से आदमी का विल पावर, आदमी की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और आदमी अपने इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में सक्षम होता है। इसलिए इसको मोक्षदायिनी भी कहते हैं, क्योंकि मोक्ष जी के लिए आदमी को सबसे ज्यादा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। और एक ये तरह की परीक्षा होती है, जो आदमी इसको कर लेता है, भलीभांति कर लेता है और अपने कार्यों का दमन कर लेता है और निर्जल रह जाता है, निर्जल करके भगवान विष्णु का जाप करता है, उसका मोक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि जी शास्त्रों में जो है तिथियों को अलग अलग दिया गया है। जैसे नंदा तिथि है, भद्रा तिथि है, व्याह तिथि है, रुक्ता तिथि है और पूर्ण तिथि है। इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जो नंदा तिथि, जैसे एकादशी नंदा तिथि है, 12 द्वादशी जो होगी भद्रा तिथि कहलाएगी, 13 होगी जो शिव भगवान का करते हैं, जिसमें अपन भगवान शिव जी का व्रत करते हैं, जया तिथि होती है। और उसके बाद में होती है 14 जो होती है वो रिक्ता तिथि कहलाती है और फिर पूर्णा तिथि कहलाती है। तो ये तिथियां अपने नाम के अनुसार ही उपज देने में सक्षम होती है कि आपकी निंदा खत्म करना, आपका यश बढ़ाना है। एक तरह से ये एकादशी वाला है। इसी तरह से पूर्णा तिथि को व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो वो आपके सारे कार्य पूर्ण करवाती है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है और आप जो करना चाहते हैं। और पूर्णिमा का यदि आप व्रत करते हैं या किसी भी पुण्य तिथि का व्रत करते हैं या किसी भी पुण्य तिथि को अगर आप कोई काम करते हैं, वो कार्य आपका 100% पूर्ण होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में जैसे 2 पखवाड़े होते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और आपने जैसा बताया कि 12 महीने होते हैं, जी 12 जी महीनों में 1-2 तिथियां आती है। तो दोनों तिथियों में एक छोटी और एक बड़ी कहलाती है। एक तिथि छोटी कहलाती है, एक तिथि बड़ी कहलाती है। तो अमावस्या से पहले जी जो आती है वो तिथि छोटी कहलाती है और पूर्णिमा से पहले जो आती है ये बड़ी तिथि कहलाती है। तो अभी बड़ी जी एकादशी है ये और ज्येष्ठ मास की एकादशी है। इसके बाद में ज्येष्ठ के बाद में बैसाख स्टार्ट हो जाएगा और ये ज्येष्ठ सबसे गर्म दिन और सबसे उमस वाला दिन है। और यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को इस तरह का अपने मन पर कंट्रोल करने का, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का और भगवान का स्मरण करने का एक उपदेश दिया गया है कि अगर आदमी अपने मन को कंट्रोल करे, इंद्रियों को कंट्रोल करे और एकादशी का व्रत करे और लोगों की सेवा करे और भगवान नारायण का ध्यान करे, तो उसकी मुक्ति या उसका मोक्ष अवश्य होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसके साथ जी साथ में जी इनसे पता है
इसके साथ साथ में गायत्री जयंती भी बोलते हैं इसे। इसके साथ साथ में रुक्मिणी विवाह भी है। इसके सारे बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं जो मैं जी शायद कम जानता हूँ। बाकी इसके साथ साथ में जैसे गायत्री विवाह से गायत्री जयंती से, या फिर ये कह दो जी जी रुक्मिणी विवाह से भी जुड़ा हुआ है। तो बाकी तो आचार्य जी जान पाएंगे, क्योंकि ये सारी जी चीजें जो है संतों से रिलेटेड है, और वो कथाओं में भी और वैसे भी लोकाचार में भी लोगों को सुनाते रहते हैं। तो मैं आग्रह जी करूंगा कि रुक्मिणी विवाह और गायत्री जयंती का क्या महत्व है, आचार्य जी थोड़ा सा प्रकाश डाले तो अच्छा होगा। और ठीक है। जी 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 दंडी स्वामी जी, मैं आपसे ये जी पूछना चाहता हूँ कि एकादशी के देवता हैं वो कौन है? जी 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 एकादशी, तो एकादशी जो एकादशी 10, तो 10 में एक जब बन जाए तब एकादशी होता है, यानी 10वीं और एक एक शब्द जोड़ के नहीं ये नहीं, संस्कृत। एकादशी के देवता कौन है? एकादशी के देवता कौन है, उनका नाम क्या है? नहीं तो विष्णु भगवान जो है, विष्णु भगवान को ही जी श्रेय जाता है, विष्णु भगवान जी ही जी इष्ट है हर एकादशी जी के, जी जी विष्णु ही। हाँ जी। जी जी तो जी 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 और विष्णु और लक्ष्मी की साधना और उपासना का, और ये जो हमारे दंड दीक्षा मिलती है, तो दंड भगवान में भी लक्ष्मी पट होता है, जी लक्ष्मी पट होता है। तो लक्ष्मी की और विष्णु की साधना वो करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि वो एकादशी, इसलिए उनको अनिवार्य बताई गई कि एकादशी करना ही करना है, हर दोनों पक्ष की एकादशी करना पड़ता है। जी जी इसलिए विष्णु भगवान की आराधना का महत्व है, क्योंकि विष्णु भगवान ने जो है उसमें वो विष्णु भगवान वैष्णव प्रकृति के हैं, और जी इसलिए, हाँ जी, इसलिए एकादशी का व्रत जो है, जो जैसी जैसी कामना है, जैसे विजया एकादशी है वो करेगा तो विजय मिलेगी, पुत्रदा एकादशी है पुत्र प्राप्त होगा। मतलब जिस जिस कामना से जो जिन जिन एकादशियों को करता है, उनके ओछी भावना से उन्हीं अनुरूप जो है उनके इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इसलिए उनके वही नाम रख दिए गए हैं, जिस जिस घटना जी जी चक्र जी से जैसे इतिहास बना दिया गया है। और एकादशी करने से एक फैक्ट और है, वैज्ञानिक फैक्ट है, कि उस दिन आप आहार निराहार रहेंगे, तो निराहार रहने से क्या होता है कि आपके शरीर में सूक्ष्मता रहेगी, जी और स्थूलता नहीं रहती है। स्थूलता रहने से जो है मांसपेशियां, नस नाड़ी धमनी ये सब दब जाती हैं, और वायु अपना काम ढंग से नहीं करती है। तो इसलिए जी जी आज के दिन पर जो है उसको सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म उसको हल्कापन करने के लिए भी ऐसे जो है निराहार जी रहा जाता है, और फिर जो है नस नाड़ियां मांसपेशियां ये हल्की हो जाती हैं, और उस सूक्ष्मता के कारण जो है ध्यान अच्छी तरह हो जाता है, ध्यान लग जाता है। जी 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 इसलिए, और विष्णु भगवान ही विशेष इनके जो है विष्णु उपासना ही जी इसमें जी है बताया गया। जी 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 जी। जी अ, हाँ जी दंडी स्वामी जी, एकादशी का जी व्रत करने से जी। शरीर पे और मन पे इसका प्रभाव पड़ता है, हाँ जी जी ठीक है ना? जी। हाँ तो जी जी। ये शरीर और मन पे प्रभाव पड़ता है, क्या केवल एकादशी व्रत करने से पड़ेगा, या और भी कोई अगर आप व्रत करते हैं उससे भी यही धारणा मिलती है? हाँ जी, अवश्य, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि जी उपवास करना अच्छी बात है। उपवास करने के साथ साथ देखो, एक धार्मिकता आ जाती है, एक निर्मलता आ जाती है, एक जी पवित्र भावना बढ़ती जी है। जी उस पवित्र भावनाओं के साथ जो है हमारा क्या होता है कि हमको अगर पवित्र भावनाओं से जुड़ना है, अगर आध्यात्म की ओर अग्रसर होना पड़ता है, तो फिर हमको जो है उपवास के साथ साथ जो है साधना का जो मार्ग है वो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। जी 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 तो हाँ जी, तो इससे क्या कि उपासना करके जो अपना जो है शरीर को हल्कापन जब आ जाता है, तो उससे एक तो कई प्रकार के लाभ हैं। और 15 दिन में एक बार अगर वो, क्योंकि 30 दिन का एक महीना होता है, तो उसमें 15 दिन का एक पक्ष होता है, और उसमें भी दो जी जी एकादशी 2 महीने में पड़ती है। तो महीने में 2 बार भी जी अगर कोई उससे उपवास कर ले, तो हमारे शरीर को जैसे कोई किसी टैंकी को या टैंकर को या उसको साफ करता है, जैसे 15 दिन में उसकी सफाई जरूरी है, तो वहां क्या है, कचरा जम जाता है, काई जम जाती है। जी जी तो हमारे हमारे आंतों के, एक छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो उसमें जो है जब कचरा जमा हो जाता है, तो उसको भी साफ करने का एक तरीका है। और हो सके तो जैसे अन्य एकादशियों में भी है, तो उसमें जो है कोई ऐसा आहार या जल या ऐसा
ठंडा पिए, ऐसी चीजें जैसे पुदीना वगैरह इत्यादि ये कई चीजें लोग करते हैं, तो उससे शरीर को नमी पहुंचती है और आंतें बलीभूत होती हैं। जैसे बेल का शरबत है, कई उपवास में ऐसी ऐसी चीजें ले लेते हैं, जी जी तो वो हमारे आंतों को चिकनाहट पहुंचाती है और आंतों को सरल बना देती है, तो आंतों को बल मिलता है। अब जब बार बार हम जी उस पाइप में पूरे महीने भर हम ठुस रहे हैं, तो उसमें कुछ धीरे धीरे काई जम जाती है। तो इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो है, जैसे टैंक में कचरा और धूल और मिट्टी और धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, वो अगल बगल जम जाता है, तो ऐसे हमारे आंतों की दीवारों में वो जम जाता है, तो वो भी साफ, उससे भी जो है बहुत लाभ मिलता है वैज्ञानिक तरीके से। जी जी और जी जी हाँ जी, अध्यात्म उपासना करने से हमारा जो है शरीर में, अब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने का तरीका तो ये, 2 हिस्सा भोजन करो, एक हिस्सा जल का चाहिए, एक हिस्सा खाली चाहिए, और वो खाली वाला वायु के लिए है ताकि हवा संचारण होता रहे। अगर हम भोजन ठसा ठस कर देंगे तो उससे हमारा सारा जो है, न तो वायु जाएगी और गैस पास होगी, और इसलिए जो है उससे बीमारियों का कारण बनता है। आजकल गर्मियों में तो 2 ही हिस्सा भोजन करना चाहिए, चाहे एक रोटी की रुचि और भूख हो तो उसको भूख को रोक करके और इतना भोजन करना चाहिए, ताकि हर बार जल जी पीते हैं आजकल। तो मेरा सभी जी जी लोगों को, सभी मानवों को, सभी को, धार्मिक और वैज्ञानिक जो भी मानते हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि आजकल गर्मियों में जल जल अधिक से अधिक पिए, और जल से क्या होगा कि जो आपका सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट साफ रहेगा, लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, और उसमें आपके लिए आगे के लिए भी जो है, फिर मशीनरी अपना काम 15 दिन के लिए बढ़िया करती है फिर। जी 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 इस हाँ, इसलिए 15 दिन में जी एक दिन जी उपवास जरूर करना चाहिए जी। जी जी कल्याण जी, हाँ कल्याण जी, जी एकादशी क्यों की जाती है? देखिए, कल्याण जी। हिंदू शास्त्र में हमारे 3 देवता बताए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश। ब्रह्मा जी जो है हमारे पैदा करने वाले हैं, क्रिएटर जिसे जी कहते हैं। ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा गया है, विष्णु जी को फीडर कहा गया है, जो हमारे पालन करते हैं, जी हमको भौतिक सुखों जी की सुविधाएं या भौतिक सुख देते हैं, और शिव भगवान को मोक्ष का कार्य कहा गया है। तो ये जी तीनों देवता सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को बैलेंस बनाए रखते हैं। एक पैदा करता है, दूसरा पालन करता है, और तीसरा मुक्ति करवाता है। तो एक ये चक्र है, जीवन चक्र जिसे कहते हैं, जो 84 लाख योनियों में है, और जो आदमी जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वो अपनी योनियां भोगता है। तो हम आज जी बात कर रहे हैं एकादशी की। तो एकादशी के जो मालिक है, या जो एकादशी के स्वामी जो है, भगवान विष्णु को कहा गया है, और भगवान विष्णु जो पालन करता है, पालन आ रहा है, और भौतिक सुख सुविधाओं के दाता है। तो शरीर भौतिक सुख देता है, और भौतिक सुख सुविधाएं लेके आदमी वापस ये कि 84 योनि भोगता है या नरक में जाता है। इससे परे होने के लिए एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी, भगवान विष्णु का ध्यान, ताकि भौतिक सुखों से आदमी निजात पा सके, भौतिक सुखों में उलझ नहीं सके, या भौतिक सुखों की इच्छाओं को त्याग कर सके। इसलिए एकादशी का व्रत करते हैं, ताकि भगवान इन भौतिक सुखों में, या एक तो प्रेम बस जिसे होता है ना कि इच्छाएं, क्योंकि जब तक आदमी की इच्छाएं नहीं खत्म होती है तब तक यह आदमी मुक्ति नहीं पा सकता। वो कहते हैं कि मन करेक्ट। मरा न माया, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दाता। तो वो इच्छा है कि आदमी को सबसे पहले अपनी इच्छाओं का दमन करना होता है, अपनी इच्छाओं को मारना होता है, ताकि वो भगवान की तरफ अपना ध्यान लगा सके, भगवान के प्रति समर्पित हो सके, या भगवान में मुक्ति ढूंढ सके। तो इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और आचार्य जी ने बताया कि साइंटिफिक रीजन भी यही है कि हमारा शरीर ऐसा शरीर है जिसको ये है कि रेस्ट चाहिए। एक तरह की मशीन भी है कि आदमी खाया जाएगा, तो उसकी मशीन भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, और उसमें ये है कि मल के थ्रू जो है ना गंदगी अंदर जमती रहेगी, और उसमें कई तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। तो कई तरह के विकार जब पैदा हो जाते हैं तो वो आदमी का ध्यान भंग करते हैं, और ध्यान भंग करते हैं तो आदमी ये कि कभी दवा की तरफ भगता है, कभी किसी तरफ भगता है, तो वो स्थिर नहीं रहता, और वो अपना केवल यूं ही खाने पीने में निकाल देता है। इसलिए
एकादशी का व्रत या पूर्णिमा का व्रत, खासतौर से आज जो है निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ की एकादशी है, और ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म महीना होता है, तो उसमें जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। और यहीं पर भगवान विष्णु चेक करते हैं निर्जला एकादशी कि आदमी में कितनी शक्ति है, कि वो कितनी देर निर्जला रह सकता है या अपने में विश्वास रख सकता है। विश्वास है तो अपने में विश्वास नहीं है, वह भगवान नहीं है, वो एक परीक्षा है व्यक्ति की, और जी शरीर को मुक्त करने की परीक्षा है, क्योंकि शरीर में जी जितने जी भी विकार है, गंदगी है, वो अगर आप निर्जला रहोगे, आप बिना खाए पिए रहोगे, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर जो शक्ति है उसको बिल्कुल अब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकाल देगा, और आपका शरीर स्वस्थ और सुखी हो जाएगा। तो ये सारे जी स्वस्थ होने से पहले से ही हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने बता के हैं, दे के हैं, और यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये चीजें दूसरे धर्मों में नहीं मिलती। दूसरे धर्मों में ये चीजें नहीं मिलेगी, मैं देखने को जी मिलेगी। जी आप चाहे तो बाइबल खोल लो, चाहे तो कुरान खोल लो, जी 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 चाहे तो और ये चीज खोल लो, उन चीजों में ये नहीं है। हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति कैसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे व्यक्ति जिए, कैसे व्यक्ति को उसको प्राप्त करे, भगवान को प्राप्त करे, इस तरह का सारा मेंशन है। जी तो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, या हमारे पूर्वजों ने हमको उसको सुना दिया। आज हम लोग बहुत ज्यादा है, है इसके प्रचार प्रसार हम लोगों को करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अभी देखा कि कल एक फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे खाली एक दिन का डे नहीं होता है। फादर तो जिस तरह का खर्चा रहता है पिताजी को कहते हैं, वो एक दिन का फादर्स डे मनाकर 365 दिन पिताजी को दुखी करते हैं, तो वो कोई फादर्स डे थोड़ी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन आपने पिताजी का जन्मदिन या पिताजी का डे मना लिया, जी उस जी दिन वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ये चीजें वेस्टर्न कल्चर वाली है, तो लोग अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देगा दूसरे कल्चर की तरफ, कि भाई जैसे आज ज्येष्ठ एकादशी है, तो ज्येष्ठ एकादशी का क्या महत्व है, तो जी जी प्रचार प्रसार करें, तो टीवी पर दिखाएं, उसके बारे में अखबारों में क्या कि लेख है, उसके बारे में पुराने जो लेख है या शास्त्र संबंध लेख है उसका उल्लेख करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जनरेशन वो भी उसको जान सके कि एकादशी का महत्व क्या है। अदरवाइज ये है कि जी लोगों का कहना है कि ठीक है, हमारे बड़े बड़े करते आए हैं, हम भी करते हैं। तो जी लेडीज है जी और जी जेंट्स ने एक कैजुअल इसको ले लिया है, एक नॉर्मल तरीके से ले लिया है कि हाँ, ठीक है ऐसा है। आप जी देखा जी जाए तो आज जी अन्य समुदाय का भी एक त्योहार है, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं। आज के दिन वो लोग बाग कुर्बानी करते हैं, आज के दिन वो जी जी कुर्बानी करते हैं। तो ऐसा होता है कि चलो दोनों ठीक त्योहार, है, उसको रहने दो आप। ठीक है कल्याण जी, ठीक है, ओके। ठीक है। दोनों दंडी त्योहार स्वामी जी, ऐसे हैं दंडी स्वामी जी, दंडी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी दंडी स्वामी जी, हाँ जी हाँ जी दंडी स्वामी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जी अपने शरीर को कष्ट देके व्रत रखना चाहिए कि नहीं? जी शरीर को अब सही पूछा जाए तो कष्ट तो सीधा मानते सवाल हैं, है। नहीं तो जी जी कष्ट मान लेते हैं हम, होता नहीं है, कष्ट मान लेते हैं। जी और पहले 84,000 वर्षों तक जो है, सतयुग की बात है, 84,000 वर्ष तक जो है तपस्या करते थे तो हड्डियों में प्राण रहता था। जी और उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में मांसगत हो गया, फिर द्वापर आया, द्वापर में नसगत हो गया, फिर अब कलयुग आया, कलयुग में अन्नमय हो गया। जी जी तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा कि वास्तव में क्या जोर जबरदस्ती करके ऐसा करना चाहिए, क्या इससे कोई शारीरिक इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? हो सकता है कि उपवास करने से कोई झटका लग जाए, शरीर में कोई बात ऐसी हो जाए। जी जी तो आपका प्रश्न यही है कि क्या ये वाकई में अगर उपवास करना कोई जरूरी बात है कि ये करना ही करना है? जी जी ऐसा है नारायण, ये सब अभ्यास की बातें हैं। अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। जब अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप वो उस जगह पर आ जाता है। तो एकदम से हमको कुछ नहीं करना है, एकदम से करेंगे तो हानि पहुंच सकती है। जी 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 तो हाँ जी, तो धीरे धीरे अब जैसे हम अपने को आदत डालें कि हम अगर 8 रोटी खाते हैं तो फिर धीरे धीरे 7.5 कर दें,
फिर फिर 6 7 कर दें, फिर धीरे धीरे 6 कर दें, फिर 4 रोटी पे आ जाए, फिर अपना हल्का आहार करना उसको कहते हैं। तो हल्का आहार करेंगे तो उससे हम पे दबाव नहीं आएगा। अगर एकदम अचानक करेंगे तो उसका दबाव ज्यादा वाइब्रेशन पड़ेगा। अगर आप जी 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 अगर हर एकादशी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर साल में एक बार भी करेंगे, हर साल करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक बार साल में एक बार करके फिर ये तीसरे, तो उससे शायद दायां बायां हो सकता है, जी शरीर जी में जी असर हो। जी, करो नियम जी से। जी साल में करोगे तो भी हर साल करो, अगर महीने में करो तो हर महीने करो, पक्ष में करो हर जी पक्ष में करो। इसलिए कोई फर्क नहीं जी पड़ता, जी कोई ऐसी बात नहीं। तो उसको जी 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 नियमित रूप से करना चाहिए। अब अभी हमारा ही जी देखो, रुद्र अभिषेक पाठ होता है नित्य, 2.5 3 घंटे लगते हैं। रुद्र अभिषेक रोज होता है शाम को। तो हमको तो एक नॉर्मल नित्य कर्म है, वो रोज करते हैं। और आप अचानक रुद्र अभिषेक करोगे कभी तो वो थकावट भी होगी, घुटने में दर्द भी होगा, जी सब जी जी महसूस होगा। तो उसको जी 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 दैनिक क्रिया बना के उपास को करिए, तो आपको कोई करेक्ट हानि नहीं होगी, लाभ होगा, शारीरिक भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। जी 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 हाँ जी जी। जी आप जी जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए मेट्रो टुडे में। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। सब। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत। जय भारत।